ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बता ही दिया था लिवर और पैनक्रियाज के बारे में, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि खाना पेट में जाने के बाद, स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो अब खाना आ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पे होती है बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे ज्यादा खाने का जो डाइजेशन होता है, इंपॉर्टेंट जो सारी की सारी चीजें वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। ये बात तुम्हें पहले भी पता चल गई होगी, क्योंकि लिवर और पैनक्रियाज भी अपना सिक्रीशन, अपने लिक्विड्स इधर ही भेजते हैं और यहीं पे सारी चीजें होती हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन अपना तो काम करता ही है वो अलग। ठीक है ना। अब यहाँ पे नोटिस करोगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मैंने ए लिखा है, क्यों? क्योंकि इसके स्टेप्स में देखेंगे, एक्चुअल में काफी चीजें हैं इसमें, इसलिए हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के क्या होते हैं, इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स मैं बहुत बार बता चुका हूं, ऐसे लिक्विड्स जो बेसिकली रिएक्शन करवाते हैं किसी बायोलॉजी में, बॉडी के अंदर जो रिएक्शन करवाते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। अब आगे यहाँ पे जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। क्या कन्वर्ट करते हैं? ये कन्वर्ट करते हैं तीन चीजों को। कौन कौन सी चीजें? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को। अब जो भी तुम खाना खाते हो उसमें मेजरली क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अब ये जो तुम्हारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये इन सब चीजों को कन्वर्ट करेगा। किन सब चीजों को? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स को। कार्बोहाइड्रेट्स को वो कन्वर्ट करता है किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ठीक है। और जो प्रोटीन है वो उसको कन्वर्ट कर देता है अमीनो एसिड्स में। अब तुम बोलोगे ये सारी की सारी जो कहानी है इसका मैं क्या करूं, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इन सबको क्यों कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये ऐसा समझ लो, ये खाने का एक रूप है। जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वैसे ये सब भी खाने का एक रूप ही है। बट इसमें कन्वर्ट होने का क्या रीजन है? इसका प्राइम रीजन ये है, चलो मान लो जैसे कि ये है हमारा जो भी हमने खाना खाया, अब उसमें है ये प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल इसकी तरह है। ठीक है, इसकी तरह। और जो अब मान लो अब ये जो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स हैं वो इसकी तरह है। ठीक है। अब जो तुम्हारी बॉडी है वो इसको नहीं पहचानती, इसको बिल्कुल भी नहीं पहचानती, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को एक तरीके से नहीं पहचानती। क्यों? क्योंकि वो इसको डाइजेस्ट ही नहीं करेगी, सिंपल सी बात है। उसका कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी या कर दूंगा, जो भी तुम्हारी बॉडी है ना, तो ये इसमें कन्वर्ट कर देगा, तो होगा क्या, अब तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने लग जाएगी, सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है ये सारी जो चीजें इसको तुम्हारी बॉडी नहीं पहचानती, नहीं पहचानती बिल्कुल भी। हाँ, इसको तुम्हारी बॉडी क्या होती है, पहचानती है, बिल्कुल अच्छे से पहचानती है। इस वजह से ये जो है तुम्हारी बॉडी है, ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देती है डिफरेंट फॉर्म्स में, ताकि अब तुम्हारी बॉडी उसको एक तरीके से यूटिलाइज करे। ठीक है। अब उसको डाइजेस्ट तो कर लिया, पूरी बॉडी में भेजना भी तो है, तो अब उसको यूटिलाइज कर सके, इसीलिए उसका कन्वर्जन करना जरूरी होता है। सिंपल और बेसिक सी बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन का बी पार्ट, क्यों? क्योंकि इसमें एक और बढ़िया चीज है, और उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ विलाय होते हैं। विलाय मतलब ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, उंगलियों जैसे होते हैं, उंगलियां नहीं है, उंगलियां जैसी प्रोजेक्शंस ऐसे निकली हुई होती है, इसको हम विलाय बोलते हैं। अब बेसिकली विलाय क्या है? विलाय हमारे लिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, वो फूड के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। ठीक है। फूड का कैसे एब्जॉर्प्शन करना है वो सबसे ज्यादा मदद करता है विलाय। और कैसे मदद करता है? अब तुम्हारे पास एक सवाल है, जैसे तुम्हारे पास एक ये सरफेस है, सरफेस ए, दूसरा सरफेस है, सरफेस ये दूसरा। ठीक है। अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से सरफेस एरिया किसका ज्यादा है। तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना, बट देख के बता दो, तुम्हें साफ साफ नजर आ रहा है इसका तो इतना ही सरफेस एरिया है, बट इसका कितना, इतना ज्यादा सरफेस एरिया है, तो पक्का बी का जो सरफेस एरिया है वो ए से ज्यादा है। यानी नोटिस करोगे अगर ये विलाय स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं तो होता यह है कि सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। विलाय क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ाता है, और जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ता है जो एब्जॉर्प्शन है उसका रेट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। मतलब खाना एब्जॉर्ब तो होना ही था, बट विलाय की वजह से अब खाना ज्यादा अच्छे से और ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। समझ में आ गई बात? तो विलाय का यही फंक्शन है, खाने को एब्जॉर्ब कराना और थोड़ा सा ज्यादा कराना, क्या करके, सरफेस एरिया को इंक्रीज करके। सिंपल सी बात है। तो यहां तक था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। काफी कुछ था इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्मॉल इंटेस्टाइन। एक्चुअली जो पिछला वाला पार्ट था ना, पैनक्रियाज और लिवर वाला, वो भी एक्चुअली स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ऐड करना चाहिए, बट थोड़ा सा सेपरेट करके किया था मैंने। अब हम डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन बेसिकली क्या होता है,
है कि ये क्या करता है। ये करता है द पर्पस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द मटेरियल दैट हैज नॉट बीन डाइजेस्टेड एज फूड। अब तुम्हारा खाने के अंदर पूरी तरीके से फूड नहीं होता, बहुत सारी चीजें उसमें ऐसी होती हैं एक तरीके से हमारे लिए वेस्ट होती हैं, ठीक है। अब वेस्ट होती हैं उसको मतलब उसमें से भी अगर काम की चीजें कोई बाहर निकाल सकता है तो वो कौन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। कहने का मतलब है हमने बहुत सारा खाना खाया, उसमें से काफी कुछ वेस्ट निकला, बट उस वेस्ट में से भी थोड़ा बहुत वाटर, थोड़ा बहुत सॉल्ट या फिर और कुछ चीजें जो हमारी बॉडी के लिए काम की हो सकती हैं उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेने का काम किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। क्योंकि अब वो बॉडी उसको क्या करने वाली है, उसको निकालने वाली है, शरीर से बाहर निकालने वाली है, बेसिकली इजेशन होने वाला है, जो जिसको तुम हिंदी में अभी मतलब रियल लाइफ में टॉयलेट बोलते हो। तुम्हारी बॉडी टॉयलेट, एक तरीके से तुम टॉयलेट जाने वाले हो, वेस्ट बाहर निकलेगा, बट अभी भी उसमें से अगर कुछ काम की चीजें निकाली जा सकती हैं तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में वो क्या करता है, उसमें से काम की चीजें वापस से रीएब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और क्या है इसका काम, बाय द टाइम फूड इज मिक्स्ड विद डाइजेस्टिव juices reaches your large intestine, मतलब जब तक खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, सारा का सारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी हो चुका है। क्योंकि बहुत सारा डाइजेशन शुरुआत मुंह में ही हो जाती है, तुम्हारे माउथ में ही हो जाती है, फिर स्टमक में होती है और सबसे ज्यादा किस में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। यानी सब जब तक खाना लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है ना, ज्यादातर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन सब कुछ हो चुका होता है, बट फिर भी लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट में से जितना हो सकता है उतना काम की चीजें निकाल लेता है, ठीक है। तो ये है सिंपल सा लार्ज इंटेस्टाइन, इसका बहुत बड़ा फंक्शन नहीं है बट अपने आप में ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कवर हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरीके से पूरा का पूरा जो ऊपर से शुरू से लेकर एंड तक जो भी था, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें थोड़ी सी ब्रीफ में तुम्हारे सामने लिखी हुई हैं, इसको भी रीड कर सकते हो चाहो तो। खैर कहने का मतलब है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का ऊपर से माउथ से लेकर एंड तक जो भी शरीर तुम्हारा उसको बाहर निकाल देता है, उस पूरे हिस्से को एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है, ठीक है। और यहां तक था तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन, बट इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारी चीजें फालतू हैं, सबका अपना अपना रोल है, ठीक है ना।